हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैपेसिटर, क्लास 12। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, समझेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है ना। सबसे पहले कैपेसिटर को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज द मीनिंग क्या हो सकता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर काम क्या करता है? किस ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है कि होल्ड करता है कि ट्रांसफर करता है, क्या करता है? ठीक है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, मतलब कि इसका मतलब बता देता हूँ। कैपेसिटर इट स्टोर द एनर्जी। ठीक है। ये क्या करता है भाई? एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैपेसिटर क्या है ना। तो मैं बोलूँ कि भाई कैपेसिटर क्या है कि हम मान लीजिए जैसे टू प्लेट्स दिए हुए हैं। ये भाई दो कंडक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। क्या बोला मैंने? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स बाय सेपरेटिंग वाया इंसुलेटिंग मीडियम। हमने यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मीडियम बना दिया है। ठीक है। या मैं बोल दूँ कि भाई कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम में रखा है दो प्लेट्स को एक डिस्टेंस के साथ। ठीक है। तो ये जो सेटअप होता है इसको हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैपेसिटर है। ठीक है। सिंपल से में कैपेसिटर जनरली टू टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब टाइप्स नहीं बोलते। कैपेसिटर को हम बोल सकते हैं हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। और एक जो कैपेसिटर होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये वो बेसिक चल रहा है ना, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। ये दो कैपेसिटर ये होते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर किसी भी डिवाइस के अंदर हमने इसको लगा दिया और ये क्या कर रहा है भाई, जैसे मान लो यहाँ से आपका 5 कूलाम का चार्ज आया, इधर से इंसर्ट किया। ठीक है। और यहाँ से हमारा, यहाँ हम बोल देंगे भाई यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है। और आपको बोला जाएगा भाई कि यहाँ से बताओ कितना चार्ज इसमें फ्लो हुआ, और आपको ये दे दिया वैल्यू 2 फैरेड। ठीक है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर क्या करेगा, फिक्स्ड कैपेसिटर वैल्यू को फाइंड करेगा। ठीक है। ये इसको हम बाद में बताएंगे कैसे क्या करना है। अभी तो हम पढ़ने वाले कैपेसिटर क्या होता है भाई। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी बताइए? इट इज द डिवाइस, इट स्टोर द एनर्जी, है ना। ये डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करेगी। किसके फॉर्म में करेगी भाई? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगी। ठीक है। और ये क्या होता है बेटा? दो प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है। कंडक्टिंग प्लेट्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ठीक है। मान लो एक प्लेट हमने ये लिया हुआ है, एक प्लेट हमने ये लिया, दोनों के डिस्टेंस पे एक इंसुलेटिंग मीडियम के साथ रख दिया। ठीक है। तो इस सेटअप को हम क्या बोलेंगे? ये जो सेटअप है इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर तो क्लियर हो गया। अब एक वर्ड और आता है, वो होता है कैपेसिटेंस। ठीक है। एक इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से देखो, अब एक वर्ड आता है भाई, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है। स्टोर कर लिया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? ये भी इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कैपेसिटेंस ये क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस को जनरली हम बोलते हैं इट्स इट्स इट इज होल्ड द चार्ज। सिंपल बात। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ये चार्ज को क्या करता है? होल्ड करता है। कैपेसिटेंस क्या करेगा? चार्ज को होल्ड करेगा। इट मींस वो कैपेसिटी को दिखाएगा, शोज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर।
जो कैपेसिटी को पता है वो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक इक्वेशन आता है कि जो चार्ज होता है चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। सही कैसे हुआ, देखिए यदि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होगा तो जब चार्ज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इस प्रॉपर्टी को हम अलग करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है बेटा, Q तो चार्ज है, V क्या है यहाँ पे, V पोटेंशियल है सर, और C क्या है यहाँ पे, C यहाँ पे बताएगा कैपेसिटेंस को। ओके और नॉट, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ से हम वैल्यू निकालें C का, तो C हो जाएगा Q/V। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया, ये हमारा पोटेंशियल हो गया बिटवीन टू प्लेट्स। आपने देखा है कि भाई कैपेसिटर में हमने दो प्लेट्स लिए थे, एक पॉजिटिव चार्ज का लिया था, एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ था। ये सुनो, दोनों की डिस्टेंस हमने d दिया हुआ था, करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे क्या, भाई इन दोनों प्लेट की जो पोटेंशियल कितना होगा, आपने पढ़ा है कि सर एक प्लेट का जो चार्ज होता है वो कितना होगा, σ/2ε0 होता है। दूसरी प्लेट का क्या होगा, σ/2ε0 होगा। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, σ/ε0 होगी। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है, ठीक है, कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, SI यूनिट होती है, SI यूनिट फैरेड होती है, जिसको हम एफ से नोट करते हैं। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है बेटा। ठीक है, SI यूनिट फैरेड होती है। ठीक है, ये चार्ज को क्या करता है, कैपेसिटेंस होल्ड करता है, लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज अ होल्ड द चार्ज। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस हुए ये सारी चीजें आपको सभी जगह मिल जाएंगी ना। कैपेसिटेंस कर क्या रहा है, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, चार्ज को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज को होल्ड करेगा। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, फैरेड होती है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है, डिफाइन किया है, वो क्या, C = Q/V के टर्म में हमने किया है। Q यहाँ पे चार्ज होता है, V यहाँ पोटेंशियल होता है, C यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ डेरिवेशन है हमारे, वो हम करने वाले हैं थोड़ी देर से। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। चलो, अब एक आता है हमारे पास बेटा कि फाइंड कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, आपको एक आइसोलेटेड स्फीयर मिल गया है। ठीक है, आपको उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक आइसोलेटेड स्फीयर बना दी, ये स्फीयर है, ये स्फीयर। ठीक है, इसके सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से देखिए, एक हमने आइसोलेटेड स्फीयर बनाया, उसमें हमने चार्ज क्या ले लिया, प्लस ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस हमने कैपिटल R ले लिया। ठीक है, तो मुझे बताइए, यदि मैं स्फीयर के सरफेस पे चार्ज में देखूँ तो चार्ज क्या होगा, V = पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल तो क्या होगा, V = चार्ज Q/R होना चाहिए। बिल्कुल सर, कैपिटल R लिया तो यहाँ पे कैपिटल R लो भाई, यहाँ पोटेंशियल तो ये होना चाहिए, है ना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के कैसे बताया था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो ऐसे बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव से निकले कहाँ की तरफ जाएंगी बेटा, ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कहीं इस फील्ड में कहीं इन्फिनाइट पे कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो होंगी फील्ड लाइन, पॉजिटिव फील्ड लाइन, ये क्या करेंगी, मूव ऑन करेंगी ना। तो मैं बोल देता हूँ भाई, यहाँ पोटेंशियल V1 पे अंदर वाले चार्ज पे, अंदर वाले स्क्वायर पे चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा वो Q/R होगा, और जो बाहर वाला होगा इस पे जो पोटेंशियल जाएगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है। अब आपको बोला गया है कि भाई आपको बताना है कि भाई इसमें चार्ज कितना होगा, है ना, मतलब कैपेसिटेंस निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V होता है सर।
ठीक है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, v की जो वैल्यू है हमारी ये वाली, क्योंकि अगर आप यहाँ से नेट पोटेंशियल निकालोगे तो v इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू करोगे, ये प्लस करोगे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। तो v इक्वल्स टू वी वन की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस 0, ये निकल आया हमारा, ठीक है। जैसे नेट निकालने के लिए हमें माइनस करना चाहिए हमको, है ना, माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर निकल के आएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, q अपॉन v की वैल्यू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। q से q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या है, c इक्वल्स टू 1 अपॉन k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा बेटा, तो c इक्वल्स टू बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये हमारा आइसोलेटेड स्फीयर पे नेट कैपेसिटी निकल आया है, बताओ, नोट डाउन कर लो, छापिए, 2 मिनट दिए। बताइए कोई दिक्कत है, सिंपल सा आइसोलेटेड स्फीयर लिया, इस पर मैंने चार्ज लिया, रेडियस आर ले लिया। अब ये चार्ज क्या करेगा भाई, ऊपर की तरफ कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा ये सुनो, मजा आया। फॉर्मूला नेट पोटेंशियल निकाल लिया हमने, ये आ गया नेट पोटेंशियल, फॉर्मूला भी निकाला हमने, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन इधर पुट कर दिया, आंसर निकल आया हमारा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चा, भाई कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो ना, कोई इशू नहीं है अपने पास, है ना। समझ में आना इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।